कंटिन्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको बताया कि आप चाहे ए प्लस बी जे के नाम से रखें तो जे यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर होगा, और चाहे एक्स प्लस वाई के नाम से तो इमेजिनरी, जैसा आप जैसा शो अप करना चाहें, ये आप पर डिपेंडेंट है। बट जो आई या जे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मतलब इज द मीन स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन -1 का मतलब स्क्वायर रूट बहुत ही निग्लिजिबल होता है, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, जस्ट नंबर्स एंड, और ये हेक्साडेसिमल नंबर्स है। तो हेक्साडेसिमल नंबर्स को आप अगर आपने नंबर में कुछ लिखा है, 0x इज़ द से ये आपका प्रीफिक्स है, जबकि A0F, देन ये हेक्साडेसिमल नंबर्स एक होता है। देन नंबर्स अगर हम 0 स्टार्टिंग एंड 0 तो 37 जो नंबर्स होगा ये ऑक्टल नंबर्स है। ऑक्टल नंबर की पहचान हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर और 7 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, उसे हम कहते हैं ऑक्टल नंबर। और डेसिमल का तो 0 से 9 होता है। ठीक है, तो अलग अलग हम नोटेशंस में अलग अलग टाइप्स में वैल्यू हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर्स के मेथड्स पर। तो सबसे पहला जो यहाँ पर है नंबर्स एबियस मेथड। एबियस मेथड रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड 0, यानी एक्स और 0 के बीच में जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी उनको क्या कहते हैं। अब जैसे प्रिंट एबियस -45, तो आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी एंड पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, देखो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस बिटवीन द एक्स एंड 0 हुआ। देन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 100.12, तो इनको अभी हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे और एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा मेथड हमारे पास है सेल मेथड। तो सेल मेथड में रिटर्न्स अ सेलिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्मॉलेस्ट इंटीजर बट नॉट लेस दैन एक्स। एक्स से कम नहीं होगी, बट क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी एक्स से। देन अब यहाँ पर सिंटैक्स की बात करें तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पर इंपोर्ट मैथ, ये पैकेज है, और उस पैकेज में सारे जो हमने फंक्शन सेल हो या जिन आगे जितने भी प्रकार के हम मेथड पढ़ेंगे तो उन मेथड्स वो ऑलरेडी इस पैकेज में डिफाइंडेड हैं। तो आपको इंपोर्ट का यूज़ करना मस्ट है, बिना इंपोर्ट के आपका एक काम नहीं करेगा। सो सेल मेथड में तो हमने मान लिया कि स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन एक्स, तो हमने यहाँ पर प्रिंट में जैसे मान दिया मैथ सेल, और सेल -45.77, इसकी वैल्यू चेक करेंगे। देन मैथ सेल डॉट 100.12, ऐसी तरह से मैथ सेल 100.72 और 100 सेल एंड मैथ डॉट पाई। ओके, पाई वैल्यू आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसके हम अभी आकर रिजल्ट्स लैब्स क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। देन इसी तरह से एक होता है नंबर एक्सपी मेथड। ये एक्सपी मेथड द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स देन बात कर रहा है। तो जस्ट हमने मैथ के लिए अगर मुझे मान निकालना है तो मैथ डॉट ई एक्स पी, हमें सबसे पहले इंपोर्ट मैथ करना पड़ेगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, चूँकि हम यहाँ पर मैथ से रिलेटेड और मैथ नंबर, चूँकि नंबर जो आपका है वो मैथ के अंडर में है। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स अगर वैल्यू कोई भी कैलकुलेट करना चाहते हैं अलग अलग फंक्शंस के थ्रू, तो हमें इंपोर्ट मैथ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैथ डॉट ए एक्स पी डॉट 100.12 एंड द मैथ डॉट ई एक्स पी एंड 100.72, तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू गेन करेंगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिख कर देगा इसको, ठीक, ई एक्स के फॉर्मेट में। ओके, देन अब नंबर ऑफ फैप्स मेथड की बात करें तो फैप्स इन मेथड रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आल्थ्रो सिमिलर टू द एबीएस। ये एबीएस के समान है, बट इनमें डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि एबीएस इज बिल्ट इन फंक्शन वेयर फैप्स इज डिफाइंड इन मैथ मॉड्यूल। ठीक है, वो एक सिंपली क्या कहते हैं, बिना आप मैथ के भी एबीएस फंक्शन को चला सकते हैं, जबकि फैप्स को चलाने के लिए हमें मैथ मॉड्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। And then the fab function works only a float and integer where ABS works a complex number also। देखिए, दो डिफरेंस है। आपसे हमेशा कभी कभी इंटरव्यू में पूछ जाता है कि फैब्स और एबीएस मेथड्स में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये होता है कि एक तो एबीएस मेथड नॉर्मल आप कॉल कर सकते हैं, जबकि फैब्स के लिए मैथ मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, और फैब्स जो वर्क करता है वो फ्लोट एंड इंटीजर, जबकि एबीएस जो वर्क करता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम करता है।